चलो देखो बेटे, पिछली क्लास में मैंने क्या करवाया था आपको, सेक्शन फॉर्मूला, है ना, ये करा था सेक्शन। क्या करवाया था बेटे, एक्स का फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस, है ना। y का क्या फॉर्मूला करवाया था, m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। आगे आता समझना। अब आज आपको क्या पढ़ना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखो x बराबर में x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y का क्या फॉर्मूला होता है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे में मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या मतलब है, देखो जैसे एक लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। बीच में क्या दे रखा है, x और y, x और y कोमा ये, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या मतलब, बीचों बीच आ रहा है, क्या आ रहा है, ये बीचों बीच का मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या हो गया आपस में बराबर, तो रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1 आ जाएगी। आगे समझे, मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला समझा है, जब भी ये बीच में हो, क्या हो, ये वाला पॉइंट, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर, ये हिस्सा बराबर, तो ये मिड पॉइंट बन जाता है। मिड पॉइंट का मतलब ये और ये चीज सेम है, ये मान लो 10 है, तो ये भी कितना होगा, 10, काटोगे तो 1:1 ही तो आया, नहीं समझ में आया, तो रेशियो क्या होते हैं, 1:1, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या रख दो, m1 की जगह क्या रख दो 1, और m2 की जगह भी क्या रख दो, तो ये आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो रखो, m1 की जगह क्या रख दिया 1, m2 की जगह क्या रख दिया 1 के x2 से करेंगे x2, 1 के x1 से करेंगे x1, नीचे क्या गया, तो क्या फॉर्मूला बन गया, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाना जब ये रेशियो क्या हो, इक्वल हो, m1 और m2 क्या हो, इक्वल हो। यहाँ समझ में, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं प्रूव। एक तो ये तरीका हो गया प्रूव करने का, दूसरा तरीका ये, जब m1 और m2 बराबर है, m1 और m2 क्या है, बराबर है, तो क्या रखो ये बराबर है, तो ये मिड पॉइंट बन जाता है, तो m1 की जगह क्या रख दो, m2 रख दो, क्या रख दो, m2, इस m2 की जगह क्या रख दो, m2 ही रहने देना, ठीक है। अच्छा, पता लगे क्यों रख रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया होगा m1 और m2 क्या है, बराबर है, मतलब रेशियो सेम है। m1 की जगह क्या रख दो, m2, ये भी m2, याद रख रहा हूँ m2, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, तो x2 प्लस में यहाँ से क्या हो, m2 m2 2m2, m2 से m2 क्या हो गया, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2। आया कुछ समझ में या नहीं है, जब भी रेशियो क्या हो सेम हो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। एक आपको क्या दे रखा है, सर्कल जिसमें ए बी क्या दे रखा है आपको, डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर, यही दे रखा है ना। ये इसका क्या होता है, सेंटर होता है, ये इसका क्या होता है, सेंटर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, नहीं। तो एक किताब दे दो, देखना मेरी रखी हुई दे दो, कोई बात नहीं, रहने दो, जी बेटे, पीछे से आंसर मैच कर लो, साइन अपॉन कोस tan हो जाएगा, अगर आंसर चेक करो, आंसर में चेक करो। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का, हुज सेंटर इज 2,3, सेंटर कितना है 2,3, तो इसको ओ ले लिया, -3 है। आगे बी कितना दे रखा 1,4, बुलाया तक समझ में, ये नहीं है, तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, तो ये वाला है। अच्छा, इसको मिटा दो, कोई काम तो है नहीं।
अच्छा ये तो पता लग गया बेटे, ये सर्कल की क्या होती है रेडियस, ये भी क्या होती है रेडियस। तो M1 M2 बराबर हो गए नहीं हो गए? हाँ बोलो ना, ये चीज और ये चीज सेम हो गई तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। बीच में ही तो आ रहा है बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो M1 M2 के क्या है बराबर है। नहीं आ गया समझे? लगा तो ये x1 y1 होता है, ये x2 और y2, अरे ये होता है x2 y2, और ये क्या होता है x और लगा दो। x का फॉर्मूला क्या बताते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x की जगह कितना दे रखा है 2, कितना है 2, x1 कितना है x2 कितना है 1, नीचे 2, 2 दूनी हाँ 4 प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 आ गया। x1 की वैल्यू आ गई 3। y का क्या फॉर्मूला होता है y1 plus y2 upon 2। y कितना है -3 है, y1 कितना है बेटे पता नहीं, y2 कितना है 4। 2 की -3 से करेंगे -6, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, तो y1 कितना आ गया -10। नहीं आएगा समझ में? तो ये कितना आ गया x1 कितना आ गया 3 आ गया, और y1 कितना आ गया -10। आंसर चेक करना चाहते हो आंसर चेक भी कर सकते हो, मिड पॉइंट ही बनेगा 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, -10 प्लस में 4 -6, -6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा -3। बोला है समझे? आ गया। उतार लो। फिर इसके बाद करना है एग्जांपल नंबर 10। देखो ठीक है, दोबारा से देख लो एक बार बेटे, ये ABCD ले लिए, हाँ क्या बोला मैंने लाइन वाइज लेने, क्या लेने हैं लाइन वाइज ABCD, या फिर ये यहाँ पे ABCD ऐसे। अब मैंने आपको क्या होता है जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के क्या है बराबर, तो OB किसके बराबर OD, तो ये मिड पॉइंट बन गया। वो क्या बन गया मिड पॉइंट किसका BD का, ये और ये हिस्सा बराबर है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, और ये किसका मिड पॉइंट बन गया AC का, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होता है बराबर। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट, है समझे? तो ये बेटे मिड पॉइंट किसका बन गया AC का भी, और ये मिड पॉइंट किसका बन गया BD का भी, नहीं समझे? तो एक बात बताओ, मिड पॉइंट ऑफ BD किसके बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ AC के। नहीं आगे समझे क्यों बराबर होगा, तो BD का मिड पॉइंट निकाल लो, ये वाला x हो जाएगा और ये वाला y, ये वाला x हो जाएगा, तो मिड पॉइंट BD का निकालो। कैसा आता है मिड पॉइंट, x1 और x2 को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो 8 और p को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड। ये कैसा आ जाएगा 2 और 3 को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड। नहीं आ गया समझ? आ गया पक्का? अब ये मिड पॉइंट कहाँ से निकाल लो, AC से, तो भी सेम ही आना चाहिए। तो 6 और 9 को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड, 1 और 4 को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड। तो ये 8 प्लस में p 2 और 3 5 बटे में 2, यहाँ से भी वही आना चाहिए। 6 और 9 15 बटे में 2, यहाँ 5 बटे में, तो यहाँ ऊपर 15 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 15। तो p की जगह क्या लिखोगे 7, क्या लिखेंगे 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। न्याय समझ में? तो कैसे करेंगे इसके आगे, ऐसे कर लो 8 प्लस में p अपॉन में 2 किसके बराबर ले लेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा नीचे है ना 2, तो ऊपर आके 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का 8 इधर आके माइनस का, तो p की वैल्यू 7 आ गई। बस p निकालना था, हो गया। आगे समझ में? आ गया। उतार लो। फिर ऐसे ही कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है 7.2 का। देखो बेटे क्या कर रहा है 6 में 1,2 दे रखा है, और क्या दे रखा है 4,5 x, 6 3,5। ठीक है, आगे पीछे भी ले सकते हो, लाइन चलाने, लेकिन a यहाँ ले लो, कहाँ ले लो ये यहाँ ABCD, या फिर a यहाँ ले लिया ABCD, कैसे भी ले लो, समझ गए समझे? बस, और टेकन इन ऑर्डर, ठीक है ना। फाइंड x एंड y, तो मिड पॉइंट किसका BD का किसके बराबर होगा AC का। एक लाइन लिख देना, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल
ऑफ अ पैरेललोग्राम ठीक है बाइसेक्ट each other. और बेटे ए का मतलब एनी होता है और एनी का मतलब आपने पढ़ रखा हुआ ऑल होता है ग्रामर पढ़ते हो नहीं समझना है। तो जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं सब क्या करते हैं उनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं दो बराबर भागों में बांटते हैं ठीक है बेटे मिड पॉइंट ऑफ बी मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकाल लो कैसा आएगा मिड पॉइंट ऑफ बीडी 3 जमा में 4 डिवाइडेड बाय 2 5 जमा में y हाँ आ जा इधर आ थोड़ा समझो वो लिया ट्यूशन की चाबी आंटी को दे देंगे. ठीक है दे दियो अभी जाते ही मिड पॉइंट ऑफ एसी 1 जमा में x डिवाइडेड बाय 2 जमा में 6 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 7 बटे में 2 आ गया बदल गया मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये वाला आ गया 5 प्लस वाई 1 प्लस एक्स अपॉन 2 6 और 2 8 बटे में 2 तो देखो यहाँ कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए लेकिन यहाँ तो कितना है 1 है ना तो x की जगह क्या रखेंगे 6 कितना आ जाएगा 6 तो इसको कैसे करके दिखाएंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 2 किसके बराबर ले लेंगे 7 अपॉन 2 के 2 से 2 कट गया प्लस का 1 इधर आके माइनस का 6 हो गई x के लिए और यहाँ क्या 8 करना है ना तो y की जगह क्या रखोगे y की जगह 3 3 रखेंगे ना जब भी तो 8 होएगा प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई बोला है तक समझ आ गया बता लो फिर हो गया. हो गया आगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से लास्ट पहला दूसरा हो गया चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां सारे हो गए 10वां कर लो आप देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 7.2 का फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस क्या है रोम्बस पता है ना जिसकी चारों साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं ठीक है इसका एरिया का फॉर्मूला पता है आपको एरिया ऑफ रोम्बस एक क्लास में पढ़ रखा है हाफ d1 इंटू में d2 डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2 d1 निकाल लो बेटे a b c तो निकाल लो ac निकाल लो ना डिस्टेंस फॉर्मूले से यस याद है ना डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 y1 के होल स्क्वायर ठीक है ना या फिर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर कुछ भी लगा दो 3 में से कितना गया माइनस करेंगे माइनस 1 4 हो जाएगा 4 की स्क्वायर 16 0 में से 4 में माइनस 4 की स्क्वायर 16 रूट 32 की वैल्यू होती है 4 रूट 2 आगे के क्वेश्चन अब देखने से पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कर लेना अभी रिवाइज कर लेना बोला आया तक समझ बोलो आ गया तो d1 कितना आ गया 4 रूट 2 दो। d2 का मतलब डायगोनल 2 bc bd कितना आ जाएगा बताओ 4 में से क्या माइनस कर दो माइनस करेंगे माइनस 2 तो 6 हो जाएगा 6 की स्क्वायर 36 36 5 में से माइनस करेंगे माइनस का 1 तो 6 की स्क्वायर 36 रूट 72 की वैल्यू होती है 6 रूट 2 2 से 2 पे 2 छिक 12 रूट 2 की रूट 2 से करेंगे 2 12 दूनी स्क्वायर यूनिट बुलाया तक समझ में ये नहीं है कर लेना अभी आपने आप आ गया ना समझ में जरा सा लिख लो इतना कॉपी में क्या लिखना चाहते हो कुछ हम नई चीज बता रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला रिवाइज कर लेना देखो ध्यान से बेटे अगर आपको कभी बोल दे पैरेललोग्राम प्रूव करो क्या प्रूव करो पैरेललोग्राम इसमें क्या लिखोगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल क्या लिखोगे ठीक है अपोजिट साइड इक्वल का मतलब समझ में आ गया ये इसके बराबर ये इसके बाद ये प्रूव कर दो बस ठीक है आगे अगर बोले रेक्टेंगल क्या बोले रेक्टेंगल प्रूव करो तो क्या प्रूव करोगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल नहीं वो सब नहीं वो सब भूल जाओ अपोजिट बस दो चीजें अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर इक्वल डायगोनल्स आर
इक्वल भाई ये प्रूव कर दो। बोला है समझ में यहाँ तक? अगर ये बोले पैरेललोग्राम बट नॉट आर रेक्टेंगल, कह रहा पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। पैरेललोग्राम है इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन क्या कह रहा है रेक्टेंगल नहीं है, मतलब डायगोनल इक्वल होने नहीं हो सही है। तो यहाँ क्या प्रूव करेंगे हम? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। हाँ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इक्वल। ठीक है। चौथा रोम्बस क्या है? रोम्बस रोम्बस में क्या होता है बताओ? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या प्रूव करना है बस? ऑल साइड्स आर इक्वल प्रूव कर दो, रोम्बस हो जाएगा। बोले स्क्वायर, ठीक है। क्या बोले? स्क्वायर, स्क्वायर में क्या लिखना है? ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ 90 डिग्री है। अरे चल हाँ होता है, लेकिन बेटे यहाँ वो जरूरत नहीं है। 90 डिग्री आप प्रूव कैसे कर पाओगे? ऑल साइड्स आर इक्वल। बस ये प्रूव कर लो, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अब इससे तो पता नहीं लग पाएगा स्क्वायर है या नहीं है ना? तो 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज प्रूव कर दो, क्या? डायगोनल्स आर इक्वल। नहीं समझे क्या? बस ये प्रूव कर दो, दो चीजें तो प्रूव हो जाएगा कि वो क्या है? स्क्वायर होता है 90 डिग्री का एंगल, लेकिन बेटे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 90 डिग्री निकाल नहीं पाओगे। जब 11th क्लास में जाओगे तब पता लग जाएगा कैसे निकलता है 90 डिग्री से। छोड़ दो, डायगोनल्स आर इक्वल, बस ये दो चीज दिखा दो, यहाँ समझना। और छठा बोले रोम्बस है बट नॉट आ स्क्वायर। तो रोम्बस है ना, तो इसका मतलब सारी साइड इक्वल प्रूव करनी है। डायगोनल्स इक्वल। हाँ लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं नहीं करनी, है। हाँ ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आगे तक समझ में नहीं है? देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7.1। कौन सा? 7.1। 1 में 6 का फर्स्ट पार्ट। 4 पॉइंट दे दिए, ये कुछ भी दे दिया पॉइंट। देखो क्या क्या है? -1, -2, 1, 0, -1, 2 और क्या है? -3, 0। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। इसमें बस यही बताना है। एक्सरसाइज 7 पॉइंट कौन सी है? इसमें बस यही बताना है। ठीक है। क्या बताना है इसमें? कि क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बहुत तरीके के होते हैं, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी, सारे ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। नया समझ बेटे। देखो सबसे पहले ए बी निकालो। क्या निकालो? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे ना, तो बताओ डायरेक्ट कितना आएगा? 1 में से 1 माइनस है 2, 2 की स्क्वायर 4। 0 में से 2 -2 माइनस करेंगे तो 2, 2 की स्क्वायर 4, √8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2√2। फिर बी सी निकाल लो, बी सी भी √8 आ जाएगा, है ना? और सी डी भी √8 आ जाएगा, और ए डी निकाल लो, ए डी भी क्या आ जाएगा? √8। चारों साइड बराबर हो गई। हाँ लेकिन यहाँ से तो ये रोम्बस हो जाएगा, लेकिन हो सकता है स्क्वायर हो, स्क्वायर भी तो हो सकता है ना। तो आपको डायगोनल्स भी क्या प्रूव करने पड़ेंगे? इक्वल। डायगोनल्स निकालो, बी डी निकालो। क्या निकालो? बी डी। 1 में से माइनस करेंगे -3, 4, 4 की स्क्वायर 16, तो 4 आ जाएगा, 16 का √4। फिर ए सी निकाल लो, ए सी भी 4 आ जाएगा। क्या समझ में? बोलो। तो ये वाला आपका क्या हो गया? चारों साइड भी बराबर और डायगोनल भी आपस में क्या है? बराबर। डायगोनल इनके बराबर होने जरूरी नहीं है। नहीं समझा बेटे? डायगोनल साइड के बराबर होंगे ही नहीं। समझ गए? समझे? चलो छोड़ो, आगे समझो। बस हो गया। तो ये क्या है आपका? स्क्वायर है। ये क्या है? आंसर देख लो। फिर सेकंड पार्ट करो। 6 का फर्स्ट पार्ट करा दिया, सेकंड। और इसमें कुछ भी बराबर ना हो तो वो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल करेगा, वो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। उतार लो। देखो बेटे यहाँ पर, हेलो, अभी जो क्वेश्चन करा वो देखो। अभी हमारा ये कितना आ गया था बेटे? √8 आ गया था ना। हाँ यहाँ भी क्या गया था? √8। और डायगोनल एक कितना आ गया था? 4। 4। बेटे जो तुम 90 डिग्री वाली बात कर रहे थे ना, वो भी दिखा सकते हो यहाँ पर। कैसे? इसकी स्क्वायर करो, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है नहीं लग रही? यहाँ पर √8 की स्क्वायर कितना है? 8। √8 की स्क्वायर क्या है?
4 की स्क्वायर कितना है 16, तो इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आ गया। इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल हो गया। ऐसे भी स्क्वायर प्रूव हो गया। तो इतने लंबे तरीके से कर क्यों रहे हो, ये नहीं आया होगा समझ में। बेटे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन तो ऐसे क्यों करना घुमा फिरा के, नहीं आएगा समझ में। ऐसे भी आप कर सकते थे, क्या इसका स्क्वायर प्लस में फिर जोड़ के देखा तो इसके स्क्वायर के क्या रहा था, बराबर आ रहा था। नहीं आएगा समझ में बेटे। आ गया। तो ये मतलब कि क्या था आपका स्क्वायर था, ठीक है 90 डिग्री एंगल। ऐसे नहीं करना। लेकिन 6 का सेकंड पार्ट देखो, 6 का सेकंड पार्ट में देखना एक बार क्या क्या पॉइंट है। -3, 5 3, 1 0,3 -1, माइनस ये ए ले लो, ए बी CD निकालना है। ए बी कितना आ रहा है 6 की स्क्वायर 36, 4 की स्क्वायर 16, रूट 52 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 52। बी सी निकालो, 9 और 4 13। सी डी निकालो, 1 और 49 कितना हो जाएगा 50। ए डी निकालो, 2 की स्क्वायर 4, रूट 85। बताओ कोई साइड बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब है सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। सिर्फ क्या है, कोऑर्डिनेट आ गया तक समझ में। आ गया। चल जा भाई, जो नहीं आते वो कर ले लो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में कल आइयो। अब मेरे को प्रॉब्लम बताइए कौन कौन से बेटे आ गया ये समझ में। ये सिर्फ क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आगे देखो थर्ड पार्ट उतार लो एक बार, थर्ड पार्ट कर लो, देख के जो देखो बेटे। ए बी बताना कितना आ रहा है, 7 में 4 गया, 3 की स्क्वायर 9, 9 और 1 10 7 में 3 की स्क्वायर 9, 9 और 9 18, 3 की स्क्वायर 9 और 1 10, 9 और 9 18। अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए। क्या आ गए बेटे, अपोजिट साइड इक्वल में तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो अभी तक ये पैरेललोग्राम तो है पक्का, नहीं बेटे समझे। आ गया। अब रेक्टेंगल के लिए चेक करें। अच्छा आपको पता हो रेक्टेंगल भी एक तरीके का क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। अब निकालो बीडी, क्या निकालो, साथ में क्या 6 की स्क्वायर 36 और 16, रूट 52। ए सी निकाल लो, 4 आ गया। नहीं समझे। तो डायगोनल एक अलग अलग है, इक्वल है, अलग 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 है, तो ये पैरेललोग्राम है, नोट आ रेक्टेंगल। तो आप पैरेललोग्राम लिख देना। नहीं आगे समझ में, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल नहीं है। आया तक समझ में, ये नहीं है। 6th क्वेश्चन, 5th देखो, 5th उतार लो, फिर 5th करना है। देखो बेटे ए बी सी डी, ए का नाम बता दो, ए पॉइंट का नाम बताओ, या एक्स कितना बेटे, नीचे आ जाओ सीधा 3 और वाई कितना है 4। बी पॉइंट का नाम बता दो, क्या है 6 और वाई कितना है 7। पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। सी में बता दो, पहले एक्स वाला 9, वाई वाला कितना है 4। डी का नाम बता दो, 6,1 इनको मिला दो। अब ये पूछ रहा है कि आपसे कि ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। ऐसे फिगर से तो नहीं बन रहा, लेकिन जब इनका बनाओगे तो बन रहा है। निकाल के देख लो, नहीं तो ए बी निकालो। क्या निकालो, जल्दी बताओ कितना आएगा, 9 और 9 18। बी सी निकालोगे, ये भी रूट 18। सी डी निकालोगे, ये भी रूट निकालोगे ना। डिस्टेंस फॉर्मूला ये वही है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 की। आगे ना चारों साइड क्या आ गई, इक्वल। इक्वल। लेकिन यहाँ तक तो अभी रोम्बस हुआ। डायगोनल भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो डायगोनल पता है ना क्या होते हैं, इसके साथ वाले 2 वर्टिसेस को छोड़ के तीसरे वर्टिसेस को मिला दो। ए सी निकालना, 36 6 आ जाएगा। ए सी क्या आ गया 6। और बी सी बी डी निकालोगे, कितना आएगा बी डी 6। नहीं आएगा समझ में बेटे, बोलो। आ गया। अच्छा कभी आपसे ये बोल दे कि ये फिगर एक स्क्वायर है, क्या है ये भी रूट 18, ये भी रूट, तो इसका डायगोनल निकालो। क्या निकालो, निकाल देना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, यहाँ पर आ जाएगा। नहीं आगे समझ में, आ गया। इतना ही करना आज के लिए। उतार लो एक बार, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।